हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है 76,500 का। क्या क्रिप्टो करेंसी से मार्केट करंटली अभी अपडेट चल रहे हैं जिसका इम्पैक्ट बिटकॉइन के प्राइस पे चल रहा है, और उसके अलावा एक बहुत बड़ा अपडेट है जिसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 0.7% अप, वॉल्यूम की बात करेंगे 25.5% अप है। इन्फ्लो के काफ़ी सारा डेटा हमें आता हुआ देखने को मिला है। रात 12 बजे सब तक 4 इन्फ्लो का डेटा आया 4648 बीटीसी का। कल के दिन आए थे 3 इन्फ्लो के डेटा 5503 बीटीसी के। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड में चल रहा है 77 पे। आइडियली ये लेवल कल ही दिख जाना चाहिए था, पर मैंने आपको कल भी बोला था ये अपडेट जो है थोड़ा लेट होता है, तो उस वजह से जो अपडेट है हमें कल एक्सट्रीम ग्रीड देखने को मिलना था, पर वो आज हमें देखने को मिल रहा है 77 में। हम लोग पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स बाय के तरफ हैं, और हीट में अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। बीटीसी 0.62% अप, थोड़ा और ज़्यादा था, फिलहाल अभी नीचे हो गया। इथीरियम की बात करेंगे 9.9% अप अभी यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन के चार्ट की बात करेंगे, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 74,815, और बिटकॉइन ने कल में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बिटकॉइन ने इस लेवल से लेके नियर अबाउट 10.35% का पंप लिया है। एक टाइम था जब हम डेली ये बात किया करते थे बिटकॉइन ने अपना नया बॉटम बनाया, बिटकॉइन ने 20,000 बनाया, बिटकॉइन ने 18,000 बनाया, बिटकॉइन ने 16,000 बनाया, बिटकॉइन 15,000 तक गया। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस बात को, 1.5-2 साल हुआ है जब हम ये बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। कल के वीडियो में हमने बात करी थी कि बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया, 75,000 के लेवल को टच करा। आज बात कर रहे हैं बिटकॉइन ने 76,000 के लेवल को यहां पे टच करा। कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक दिखा रहा हूं मैं, मीम कॉइन नहीं है ये नेस्डैक के ऊपर लिस्टेड कंपनी है। कॉइनबेस 31% अप, माइक्रो स्ट्रेटेजी 13% अप, रॉबिनहुड की बात करेंगे 19% अप। इसके अलावा और भी कंपनीज हैं यहाँ पे। अगर आप इन सारी कंपनीज में कॉमन देखेंगे तो क्या है, 3 एक्सचेंजेस हैं और 2 यहां पे जो हैं ये माइनिंग की कंपनीज हैं। सब पे आपको पंप देखने को मिल रहा है। रीजन सबसे बड़ा है, फाइनली कल भी हमने अनऑफिशियली तो यहाँ पे बात करी ली थी ट्रम्प के बारे में, टेलीग्राम पे अपडेट था और आपको पता भी चल गया होगा। फाइनली ट्रम्प जो है यहाँ पे जीत गए, और मार्जिन काफी ज्यादा है। काउंटिंग पूरी हुई नहीं है अभी। अगर आप देखेंगे तो कई जगह पे काउंटिंग जो है ऑलरेडी चल रही है। यहाँ पे कहीं पे 77% कंप्लीट है, कहीं 55% कंप्लीट है, कहीं 99% कंप्लीट है, कहीं पे 69 है। तो काउंटिंग अभी भी चल रही है। काउंटिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे कंप्लीट होने में, पर बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। सबसे पहली चीज, और बहुत बड़ी चीज है ये जब होगी, सेनेटर ने डाला है यहाँ पे कि वी आर गोइंग टू बिल्ड अ स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। किस वजह से? क्योंकि ट्रंप जीत गए हैं यहाँ से। ट्रंप ने जितने प्रोमिसेस किए थे उस प्रोमिसेस में ये जब चीज इंप्लीमेंट होगी तो आप समझो बिटकॉइन के प्राइस पे किस लेवल पे इंपैक्ट पड़ने वाला है। दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री ऑफिशियली बिटकॉइन को अपने रिजर्व में रखने वाली है। दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत बार लोग बात करते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूं एल सल्वाडोर ये कर रहा है, अर्जेंटीना ये करता है, तो लोग ये बोलते हैं, ब्राजील कर रहा है, तो लोग बोलते हैं यार ये वो कंट्रीज है जो खत्म हो गई हैं, जिनके पास कुछ करने के लिए है नहीं, तो ये हाथ पैर मार दिए उल्टी सीधी जगह कि शायद हमारा कुछ हो जाए यहाँ पे। पर हम उस कंट्री की बात कर रहे हैं जो दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री है। टाइम लगेगा इसमें, ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं इनमें टाइम लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि कल के कल हो जाएंगी। ट्रंप जीत गए हैं पर अभी थोड़ा लंबा टाइम है। 20 जनवरी को फाइनली इनॉग्रेशन है, जहां पे ट्रंप को ऑफिशियली जो है वो आ जाएंगे पावर में। मुझे ये नहीं पता ऑफिशियली, अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे प्लीज बताइएगा कि इस ड्यूरेशन में क्या कि ट्रंप कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे सकते हैं क्रिप्टो के लिए। देंगे तो आप समझ सकते हो उसका क्या आपको इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। पर जो सबसे बड़ी चीज थी ट्रम्प के जीतने का, वो टॉपिक जो है यहाँ पे क्लोज हो गया हुआ है। अब थोड़ा इंतजार हमें यहाँ पे जरूर करना पड़ेगा जनवरी तक का, उसके बाद चीजें होंगी और उसी के प्रिडिक्शंस भी आने यहाँ पे स्टार्ट हो गए। सीएनबीसी ने बोला है कि ट्रंप की जो इनॉग्रेशन होगा 20 जनवरी को, उससे पहले ही आपको बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 हिट करता हुआ देखने को मिल जाएगा। और बहुत कम होता है जब सीएनबीसी या ये लोग जो प्रेडिक्शन बोले उनको देख के लगता है कि हाँ रियलिस्टिक है। 20 जनवरी तो बहुत दूर है, मुझे लगता है दिसंबर तक भी हमें कुछ होता हुआ देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन का प्राइस इस लेवल पे जा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ है। और ये आप अपडेट समझ रहे हो कितना बड़ी चीज़ होने वाली है।
जो ग्लोबल लेवल पे पूरी दुनिया में जो भी कंट्री, और इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी देखने को मिलेगा क्योंकि इंडिया अभी तक क्रिप्टो के अगेंस्ट में था, पर जब और होता यही है, अगर आपने पास्ट में देखा होगा तो जो यूएस में पॉलिसीज आती हैं, इवन जीएसटी की भी जो आई थी, उसी को हमारे वहां पे भी ले आया जाता है। तो हो सकता है कि जब यूएस पॉजिटिव डायरेक्शन में चले तो उसका इंपैक्ट इंडिया में भी हमें देखने को मिल जाए, वहां भी चीजें बदलती हुई देखने को मिल जाए। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखेंगे आज, वो है एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है, उसमें इंटरेस्ट रेट के बारे में बात आएगी। अब इसमें एक सरप्राइज ये हुआ है कि पहले हाईली चांसेस थे कि 50 बीपीएस का रेट कट होगा, पर अब जो है ये नंबर चेंज होके 96% जो है 25 बीपीएस पे आ गया हुआ। तो ये तो चलो ठीक है, जो भी होगा हम लोग उस टाइम पे देख लेंगे, पर हाँ वॉलेटाइल बिटकॉइन का प्राइस उस टाइम पे रह सकता है। ईटीएफ की बात करना जरूरी है। ईटीएफ की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे तो 6 तारीख को अगर आप ब्लैक रॉक का देखते हैं 69 मिलियन का नेगेटिव गया है। सरप्राइज हुआ मुझे देख के, इसी डेटा का मैं वेट कर रहा था, मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था क्योंकि हाईली चांसेस थे कि ये बड़ा नंबर होने वाला था, पर इसके अलावा सारा पॉजिटिव ही रहा है। ओवरऑल अगर आप ईटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो 621 मिलियन का हमें पॉजिटिव डेटा यहाँ पे, पॉजिटिव बाइंग जो है यहाँ पे देखने को मिली है। एक चीज के बारे में ध्यान रखिएगा कि जो ट्रंप का जीतने का टॉपिक था वो यहाँ पे खत्म हो गया है, पावर में आने में उन्हें टाइम लगने वाला है। तो इस बीच में हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे आपको प्राइस जो है बिटकॉइन का यहाँ पे मूव होता हुआ देखने को मिले, पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो सबसे बड़े इवेंट्स है, 3 बड़े इवेंट्स 2024 के वो खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। सबसे पहला इवेंट हमने देखा था ईटीएफ अप्रूवल, उसके बाद हुआ था बिटकॉइन की हाविंग, और उसके बाद हुआ था यहाँ पे जो ट्रम्प के जीतने की यहाँ पे चीजें थी, और उसका इम्पैक्ट जो है बिटकॉइन के प्राइस पे देखने को मिल ही रहा है और ऑल्ट कॉइन्स पे भी आप लोगों को देखने को मिला। पर एक्चुअल में जो वो चीज जो सारी चीजें बदल के लाएगा वो है जब पॉलिसीज के अंदर चीजें इंप्लीमेंट हो रही होंगी। हमने ये भी बात करी थी पहले कि ट्रंप अगर नहीं जीते तो क्या होगा, तब भी यही बात हुई थी कि ट्रंप नहीं जीतते, अगर हैरिस भी आती है यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस पे नेगेटिव साइड पे इंपैक्ट देखने को मिलेगा, पर धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगी। पर अब तो प्रेसिडेंट भी वो बन गया है जो बिटकॉइन को सपोर्ट यहाँ पे करने वाला है। तो जितनी चीजें ट्रंप ने बोली हैं उतनी चीजें तो वो फुलफिल नहीं करने पा रहे, वो तो उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए बोल दिया, लेकिन उसमें से थोड़ी बहुत चीजें भी अगर वो कर देते हैं ना तो आपको बहुत जल्दी सारी की सारी चीज़ें बदलती हुई देखने को मिल जाएंगी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। और जो पोर्टफोलियो रेड में पड़ा हुआ था, सही तरीके से अगर ऑल्ट कॉइन्स लिए हुए होंगे तो ऑलरेडी ग्रीन में आ चुका होगा, नहीं भी आया होगा ग्रीन में तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो पोर्टफोलियो का जो रेड चल रहा था ना पिछले 3-4 साल से आप लोगों का, वो चीज़ आप लोगों को इस साल नहीं अगले साल जो है चेंज होती हुई देखने को मिल जाएंगी। आई होप पॉजिटिव में जो पोर्टफोलियो का जो रेड को ग्रीन में कन्वर्ट करने का जो मार्जिन है ना, वो आई गेस आप लोगों का जो है कम होना धीरे धीरे स्टार्ट होगा। क्या करंट पोर्टफोलियो की कंडीशन है आप लोगों की, अभी भी लॉस में हो या प्रॉफिट स्टार्ट हो गया है, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है। कुछ और अगर इंपॉर्टेंट चीज रही उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे। एक और चीज जाते जाते, एक भाई है इनका मैं अगर वो वीडियो देख भी रहे हैं तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, तो इनसे मेरी बात हुई थी लास्ट ईयर, रेगुलर बात होती है पर इस टॉपिक के बारे में लास्ट ईयर बात हुई थी जब बिटकॉइन के हालात जो है खराब थे ग्लोबल लेवल पे, दुनिया भर में यही बात हो रही थी कि ये स्कैम है, ऐसा है वैसा। और उस टाइम पे मेरे ख्याल से 25-30 हज़ार डॉलर पे बिटकॉइन चल रहा था, तब भी मेरी बात हुई थी इनसे बाई करने के बारे में। तब इनका यही आंसर आया कि भाई सब कुछ स्कैम है यार, कुछ नहीं होता, ये इतना ईजी थोड़ी होता है पैसा बनाना, आईटी कंपनी में काम करते हैं ये। अब देख रहे हो चीज़ें कैसे बदल रही हैं। बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा, ट्रंप आए, मीडिया में पॉजिटिव बातें होने लगी, तो अब दिक्कत ये आ रही है कि तो मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, 25-30 हज़ार पे बाय करने को तैयार नहीं थे, पर अब 74,000 पे बिटकॉइन को बाय करने को तैयार है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब चारों तरफ चीजें ऐसी होती हैं तब हम बाय नहीं करना चाहते, पर जब प्राइस बढ़ जाता है हम लोग फोमो में आके बाय करना चाहते। यही सबसे बड़ा रीजन है। जब प्राइस नीचे है ना, और जब पर यही बात है ना कि जब प्राइस नीचे होता है, अब जिस टाइम पे बिटकॉइन 25,000 पे चल रहा था तो माहौल इतने खराब होते हैं, चारों तरफ से ऐसे नेगेटिव अपडेट आते हैं कि भाई अब तो बिटकॉइन 5,000 डॉलर पे चला जाएगा, 4,000 डॉलर पे चला जाएगा, तबाही होने वाली है, रशिया यूक्रेन को ये कर देगा, बिटकॉइन को स्कैम डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब देखो 2 साल में कैसे चीजें बदल गई हैं। 2 साल पहले हम लोग बिटकॉइन के बॉटम की बात कर रहे थे और आज हम लोग बिटकॉइन की ऑल टाइम हाई की बात कर रहे हैं। 5x एक एसिड हुआ है कितने साल में, पिछले 2 साल में, 2 से भी कम साल में, पर मोटा मोटा 2 साल के अंदर में मैक्सिमम टाइम आप लोगों को जो है यहाँ पे बता रहा हूँ। तो हमेशा कम प्राइस में लेंगे, हाई प्राइस पे बेचेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और अगर आप ऊपर आके लेंगे उस चीज़ को प्रॉफिट कम हो जाएगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब वो नीचे जाने लगता है, बिटकॉइन अगर यहाँ से थोड़ा बहुत भी नीचे जाता है तो एकदम से फिर आता है यार मैंने तो बाय किया, अब तो मेरा पॉजिटिव जो पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला गया।
तो इसीलिए जब टाइम होता है तब बाय करो, जब इतना ऊपर चला जाए तो उसका वेट करो, थोड़ा नीचे आने का वेट करो, तब आप वहां पे एंट्री लेंगे तो आई होप ज़्यादा आपके लिए रहेगा। और यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब जहां से मार्केट रिकवर होना स्टार्ट होगा, चीज़ें बदलनी स्टार्ट होंगी, तो जो आपके आसपास के लोग हैं अब वो आपको आके पूछेंगे यार बिटकॉइन कैसे बाई करें, या इथीरियम या सोलाना या मीम कॉइन कैसे बाई करें। पर जब माहौल खराब होता है ना पूरा, तो कोई नहीं आता, तब सब आपको ज्ञान देने ही आता है, अरे सब स्कैम है, मैंने तो कहा था तुमसे। चीज़ें ऐसी हैं और ऐसी बदलती हैं, और सालों से ऐसे बदलते हुए देख रहा हूँ। आई होप इस बार और जो है लोग नए मार्केट में आएंगे, ऑल टाइम हाई पे जब सब कुछ चल रहा होगा फिर से वो बाय करेंगे, और उसके बाद जब फिर मार्केट क्रैश होगा तब वो आके बोलेंगे सब कुछ स्कैम है यहाँ पे। तो आई होप इस साल इस साइकिल में आप लोगों के साथ वो चीज़ होती हुई नहीं देखिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर एक बार आपका जो पोर्टफोलियो के हाल चल रहे हैं बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।